हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं गद्य और पद्य में अंतर के बारे में। एक तरफ हम जानेंगे गद्य के बारे में और दूसरी तरफ हम जानेंगे पद्य के बारे में। तो इन दोनों में क्या अंतर होता है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अंतर हमें कहा गया है गद्य में, गद्य लिखने वाला लेखक कहलाता है। जो गद्य लिखता है उसे लेखक कहा जाता है। वहीं पद के बारे में बात करें तो पद में हमसे कहा गया है कि पद लिखने वाला कवि कहलाता है, यानी कि जो पद लिखता है उसे कवि कहा जाता है, जो कि पहला अंतर है। दूसरे अंतर के बारे में बात करें तो दूसरे अंतर में हमसे यहाँ पर गद्य में कहा गया है कि गद्य पैराग्राफ में लिखा जाता है, यानी कि जो गद्य होता है वो पैराग्राफ में लिखा जाता है। वहीं पद के बारे में बात करें तो पद में हमसे कहा गया है कि पद अलग अलग चरणों में लिखा जाता है, जो कि दूसरा अंतर है। तीसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। तीसरे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है कि गद्य में मानवीकरण नहीं होता है, यानी कि जो गद्य होता है उसमें मानवीकरण नहीं होता है। वहीं पद के बारे में बात करें तो पद में हमसे कहा गया है कि पद में मानवीकरण होता है, गद्य में नहीं होता है, वहीं पद में होता है। आगे चौथे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। चौथे अंतर में हमसे यहाँ पर कहा गया है गद्य में प्रासंगिक कथाएं नहीं होती। वहीं पद के बारे में बात करें तो पद में हमसे कहा गया है कि पद में प्रासंगिक कथाएं होती हैं। वहीं पांचवें नंबर पर बात कर लेते हैं। पांचवा जो अंतर है गद्य और पद में, यहाँ पर हमसे गद्य में कहा गया है कि गद्य में यति, गति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहीं पद के बारे में बात करें तो यहाँ पर हमसे कहा गया है कि पद में यति, गति तथा वर्ण मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाता है, यानी कि गद्य में जो है यति, गति तथा मात्राओं की गणना का ध्यान नहीं रखा जाता है। वहीं पद में यति, गति तथा वर्ण मात्राओं की गणना का ध्यान रखा जाता है, जो कि पांचवा अंतर है। आगे छठे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। छठे अंतर में हमसे यहाँ पर गद्य में कहा गया है कि जो कि एक उदाहरण है। गद्य की जो उदाहरण दी गई है वो क्या होते हैं, निबंध, एकांगी, नाटक, जीवनी, कहानी जो है गद्य की उदाहरण है। वहीं पद के बारे में बात करें तो पद की जो उदाहरण दी गई है वो होते हैं दोहा, चौपाई, सोरठ और कुंडलिया जो है पद की उदाहरण कहलाती हैं। तो ये तो थी दोस्तों गद्य और पद में अंतर के बारे में एक छोटी सी एजुकेशनल वीडियो। आई होप कि दोस्तों आप सभी को आज की वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें कि आप किस शहर से इस वीडियो को देख रहे हैं, और साथ ही दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।